अरे दीदी, क्या हुआ छोटी? दीदी सब्जी मैं काटी हूँ तो खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे छोटी, सब्जी तुम काटो या मैं काटूं? अगर मैं ही खाना बना दूंगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? दीदी अब पिछले बार ब्रोकली का सब्जी बनाए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि इस बार मैं ही बना दूंगी ब्रोकली का सब्जी। अरे छोटी, इसे तुम ब्रोकली बोलती है? हम लोग तो इसे हरा गोभी बोलते हैं और उसका सब्जी तो मैं उसी तरह से बनाती हूँ, घर वाले बहुत पसंद भी करते हैं। तुम किस तरह से बनाएगी? तुम्हारा अच्छा टेस्ट होगा, इसलिए तो बोल रही हूँ दीदी कि आप किचन से जाइए, मैं बनाकर खिलाती हूँ ना, उसके बाद अब बताइएगा कि हाँ इसी तरह से ब्रोकली का सब्जी बनना चाहिए। ठीक है छोटी, अगर तुम्हें मन है बनाने का सब्जी तो बनाओ। पिछले बार सारा सब्जी का स्वाद ही खत्म कर दिए थे, इसीलिए तो मैं दौड़ कर आई कि ये जैसे तैसे न कर दे सब्जी को। इतना मुश्किल से ब्रोकली ढूंढ कर लाई हूँ मॉल से और ये सारा सामान को ही बर्बाद कर देते हैं। वाह बहू, आज खाना किसने बनाई? आज बहुत ही टेस्टी खाना बना है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आज का खाना में टेस्ट ही अलग है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये खाना। सासू माँ, आज खाना मैं नहीं बनाई हूँ, बल्कि आपकी छोटी बहू खाना बनाई है। सासू माँ, खाना तो अच्छे बनेंगे ना, क्योंकि सब्जी अच्छी क्वालिटी की थी और सारे मसाले इसमें जो डाली हूँ सारे ब्रांडेड मसाले थे, तो टेस्ट तो बनेगा ही ना सासू माँ। इसमें जितनी भी सब्जियां मैं डाली हूँ ना सासू माँ, सारी सब्जियां फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी थी। और वो भी पता है कहाँ की ये सब्जी थी? मॉल से मैं मंगवाई थी इनसे। और वैसे भी सासू माँ, फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी सब्जी खाने से शरीर भी अच्छा होता है। क्या छोटी, तुमने सारी सब्जियां मॉल से मंगवाई है? हाँ दीदी। छोटी, पहले से भी तो सब्जी सब पड़ी हुई थी ना, उसके बाद भी मॉल से मंगवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सारी सब्जियां तो अच्छी ही थी। आप सही बोल रहे हैं दीदी, ये सब्जियां सब पड़ी हुई है किचन में, लेकिन सारी सब्जियां ताजी ताजी नहीं लग रही थी, मुरझाया मुरझाया हुआ तो लग रहा था, इसीलिए तो मैं इनसे फ्रेश फ्रेश ताजे ताजे सब्जियां मैं मॉल से मंगवाई हूँ। कोई टमाटर तो कोई पचके हुए थे और कोई सही थे, प्याज में भी छोटा था कोई बड़ा था, लहसुन भी देख रही हूँ मैं, कोई छोटा छोटा उसमें गांठ है कोई बड़ा बड़ा गांठ है, धनिया के भी पत्ती देख रही हूँ कि कोई सूखे हुए हैं कोई ठीक है, पालक भी वैसे ही थे दीदी। तो मैं ऐसी सब्जी से खाना बनाकर क्या करूँगी? फ्रेश फ्रेश सब्जी की खाना बनाने में अलग ही टेस्ट होती है। अरे कोई बात नहीं बहू, सब्जियां खराब हो गई थी तो तुम मॉल से मंगवाओ चाहे बाहर से मंगवाओ, कोई बात नहीं। और वैसे भी इतने सारे सब्जियां तुम मंगवा ही ली है तो कोई को बाहर से सब्जी लाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सासू माँ, मैं सब्जियां ज्यादा नहीं मंगवाई हूँ, बस आज जितना बनेगा उतना ही मैं मंगवाई थी। सब्जियां तो आपको कल के लिए मंगवाना ही पड़ेगा। सब्जियां तो हमें जिस दिन बनानी हो उसी दिन फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी सब्जियां ले आनी चाहिए। पर छोटी, परवर क्या दीदी, अब हम लोग एक दो दिन पहले सब्जियां ला करके तो घर में नहीं ना रख सकते हैं दीदी। अगर एक दो दिन पहले सब्जियां ला करके रख लेंगे तो ताजी कहाँ से होगी सब्जी? और हमें तो सब्जियां फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी को बनानी चाहिए। और घर में पहले की जो भी सब्जी रखी हुई थी जो अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, सारी सब्जी मैं फेंक दी हूँ। क्या? सारी सब्जियां तुमने फेंक दी? अरे जो खराब हो गई थी उसे ना फेंकती तुम, जो अच्छी थी उसे क्यों फेंक दी तुम? माँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, मुझे बहुत लेट हो रही है। ये तो फिजूल खर्ची है ना सासू माँ। अरे कोई बात नहीं बड़ी बहू, अभी छोटी नई नई है तो उसे समझ बूझ नहीं है, तुम उसे धीरे धीरे सिखा देना। चलो तुम लोग भी खाना खा लो। हाँ भैया, वही वही एड्रेस है, आ जाइए आप। छोटी, देखो दरवाजा पर तुम्हें कोई खोज रहा है। अरे हाँ हाँ दीदी, इतना जल्दी आ गया? ओ लॉन्ड्री में सारे कपड़े देने हैं ना, इसलिए मैं उसे बुलाई थी। क्या? लॉन्ड्री में? ये रेगुलर के कपड़े जो रोज पहनते हैं वो कपड़े तुम लॉन्ड्री में देगी छोटी? अरे दीदी, आप भी क्या बोल रहे हैं? मशीन में कपड़े डालने से क्या साफ हो रहे हैं कपड़े? सारे तो वैसी कॉलर के पास है, बाजू के पास है, गंदे रह जाते हैं, शर्ट में पैंट में वैसे ही गंदे रह जाते हैं, तो क्या मशीन में साफ होते हैं? इसलिए तो मैं लॉन्ड्री वाले को बुलाई हूँ कपड़े देने के लिए। छोटी, मशीन में अच्छे से कपड़े डालेगी तभी ना अच्छा धुलेगा। पैंट के साथ पैंट को डालो, जींस के साथ जींस को
रहे हैं, मैं आपको किसी और दिन समझाती हूँ। आ रही हूँ भैया। पर छोटी, अब क्या हो गया दीदी? छोटी, अगर कोई भारी कपड़े होते या कोई कपड़े ऐसा होता कि घर में उसे साफ नहीं करना हो तो वो लॉन्ड्री में देती तो समझ में आता है, लेकिन तुम रोज के कपड़े पहनने वाली लॉन्ड्री वाले को क्यों दे रही हो? ये बर्बादी ही ना है छोटी। दीदी हम बिल्कुल कंजूस हैं। इतना कंजूस होने से क्या होगा दीदी आपको? हम लोग इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं और घर में 2 दिन में साफ करने में वो कपड़े ही खराब कर देते हैं। बताइए क्या फायदा इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर के? इससे अच्छा है कि लॉन्ड्री वाले को दे दूं। लॉन्ड्री में देने से सालों साल कपड़े नए जैसे तो लगते हैं दीदी। आप भी ना क्या बात कर रहे हैं दीदी? क्या दीदी आप राशन की दुकान में बोल रहे हैं चलने के लिए? चलिए ना मॉल, उसमें अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे। पर छोटी, जो सामान यहाँ मिलते हैं वही तो मॉल में मिलता है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दीदी मॉल का सारा सामान अच्छा होता है, साबुन से लेकर सर्फ से लेकर के सारे चीज अच्छा होता है। यहाँ तो सब डुप्लीकेट बेचता है। क्या छोटी तुम भी क्या बात कर रही है? डुप्लीकेट? यही सामान तो तुम मॉल से लाती है। जो साबुन हम लोग यूज करते हैं वो साबुन तुम मॉल से लेती है। दोनों तो सेम ही ब्रांड का होता है। नहीं छोटी, चलो राशन की दुकान से ही ले लेते हैं सारा सामान। दीदी आपको इस दुकान से लेना है सामान तो आप ले लीजिए, लेकिन मैं अपने यूज करने के लिए तो मैं मॉल से ही लूंगी, मैं इस दुकान से नहीं लूंगी। ठीक है छोटी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। भैया टमाटर का क्या रेट है? नहीं नहीं भैया, मैं 20 का लूंगी। ज्यादा ही बोल रहे हो रेट तुम। अरे नहीं बहन जी, यही रेट में चल रहा। चलिए आप 10 कम दे दीजिए, 30 में ले लीजिए। क्या दीदी आप भी एकदम लुच्चे जैसा कर रहे हैं। अरे दे दीजिए ना 30 रुपया। और वैसे भी दीदी टमाटर कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, मॉल में चलिए ताजे ताजे टमाटर मिल जाएंगे। मैं तो बोलूंगी कि छोड़िए यहाँ, चलिए मॉल में ही ले लीजिए। क्या बात कर रहे हैं बहन जी? ठीक है लीजिए, 20 का ही दे देता हूँ। कितना चाहिए? ठीक है भाई जी, 1 केजी कर दीजिए। क्या छोटी तुम भी मॉल मॉल लगाई हुई है रेट? ये जो टमाटर देख रही है ना, बहुत अच्छे टमाटर है, मैं बराबर खरीदती हूँ, आज नया नहीं खरीद रही हूँ। मुझे भी पता है कि ताजा और मुरझाया हुआ कैसा रहता है। अभी तुम जो देख रही है ना, ये 30 का दे रहा है, अभी कुछ टाइम बाद देखेगी ना कि यही टमाटर 20 का देगा। मैं ठीक रेट लगाई हूँ, 20 रुपया। हो गया भैया? हाँ बहन जी लीजिए। क्या दीदी दीदी आज हम लोग ये बासी सब्जियों के खाना बनाएंगे? कहाँ से ये सब्जी आपको ताजे दिख रहे हैं? आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझते हैं? जो चीज सस्ती मिलती है वो अच्छी नहीं होती है। जो चीज में थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाए वही सामान अच्छी होती है। छोटी तुम्हें कहाँ से, किस एंगल से ये सब्जियां तुम्हें अच्छी नहीं दिख रही है? और वैसे भी जो सामान अच्छी दिखती है जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छे होंगे, और जो चीज ऊपर से अच्छे नहीं लग रहे हैं जरूरी नहीं है कि अंदर से भी अच्छे नहीं होंगे। दीदी आप ऐसे नहीं समझेंगे, आपको मैं एक दिन मॉल लेकर जाऊंगी, तभी आपको पता चलेगा। आप बाहर में खुले जगह से जो सामान लेते हैं ना, और मॉल से सामान लेने में क्या अंतर दिखता है। छोटी ये तुम मुझे कहाँ लेकर के आ गई? ये तो बहुत बड़ी दुकान है, और यहाँ देख रही है यहाँ तो बहुत ज्यादा है रेट सब चीज का। दीदी यहाँ ज्यादा रेट लग रहा है तो सामान भी तो देखिए कि कितने ताजे ताजे अच्छे अच्छे सामान है। और वैसे भी दीदी वहाँ तो आपको छाट छाट कर लेना पड़ रहा था, यहाँ देखिए एक भी चीज छाटना नहीं पड़ेगा, बस उठाइए और रखिए, सारे सामान यहाँ अच्छे मिलेंगे। और वैसे भी दीदी यहाँ का सामान में जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए बोलती हूँ दीदी 2 पैसे ज्यादा लगे लेकिन सामान अच्छे लेना चाहिए। क्या हुआ दीदी, इतने टाइम से ये सामान को नहीं आ रहे हैं और ये बिल लेकर के क्या कर रहे हैं? सिर्फ सब्जी लेने में तुम 4000 रुपया बर्बाद करती। ये 4000 रुपये में मैं तो आधा राशन घर का ले आती थी। ये तो बहुत बर्बादी हो रहा है ना छोटी। दीदी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। क्या हुआ बहू? क्या बोलूं सासू माँ, पहले तो इतने पैसे में मैं घर का आधा राशन ले आती थी, लेकिन छोटी तो सिर्फ सब्जी ही लाई है, राशन को क्या होगा? और बोलने पर बोलती है कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। दीदी बड़ी बहू बात तो तुम सही बोल रही है, ये छोटी बहू समझ नहीं पा रही है। ये इतनी सारी सब्जियां में वो 4000 लगा दी, उसे समझाना बहुत जरूरी हो गया है बड़ी बहू। ये जरूरी नहीं है कि जो सामान महंगी हो वही अच्छी हो, कई बार सस्ती चीज भी अच्छी निकलती है। वही तो सासू माँ, मैं तो छोटी को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन मेरी ये ब्रांडेड
बात नहीं बहू, तुम अपने तरीके से बहुत सिखा ली उसे और समझा भी ली, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। अब मेरी बारी है, मैं उसे समझा कर दिखाती हूँ। छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। हाँ सासू माँ। देखो बहू, तुम दोनों के लिए मैं मॉल से ये साड़ियाँ खरीद कर लाई हूँ। ये देखो। दीदी आप क्या देखने लगे हैं? हटिए ना दीदी, ये साड़ी आपको पसंद नहीं आने वाला है। ये साड़ी तो मुझे ही पसंद आने वाला है। सही में सासू माँ, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप कब से जाकर के मॉल से खरीदने लगे हैं साड़ी सासू माँ? बिल्कुल मेरे टाइप का आप हो गए हैं। तो बहू कौन सा तुम्हें पसंद आई साड़ी? सासू माँ, मुझे तो ये दोनों साड़ियाँ पसंद है। बोलिए तो मैं ये दोनों ले लेती हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें दोनों साड़ियाँ पसंद है ना, तुम दोनों साड़ियाँ ले लो। ठीक बोल रहे हैं सासू माँ। वैसे भी बड़ी दीदी को तो मॉल का सामान पसंद आता ही नहीं है, तो इनके लिए आप दुकान से ला कर दे दीजिएगा साड़ियाँ। पर सासू माँ, ये सारे साड़ियाँ तो दुकान की है। मैंने तो पिछले बार ये सारी साड़ियाँ को देखी थी। क्या दीदी, आप दुकान दुकान का रट लगाए हुए हैं? भला ये ब्रांडेड साड़ियाँ दुकान में कैसे मिल सकती है दीदी? छोटी बहू, बड़ी बहू सही बोल रही है, ये साड़ियाँ दुकान की है। सासू माँ, तब तो ये साड़ियाँ मैं नहीं लूंगी। ये साड़ियाँ बड़ी दीदी को ही दे दीजिए, उन्हीं को ये साड़ियाँ पसंद आएगी। मैं तो नहीं लूंगी सासू माँ। क्यों छोटी बहू, दुकान वाली क्यों खराब होती है और मॉल वाली ही अच्छी होती है? ये क्या तुम फर्क बना रखी है? मॉल के सारे सामान अच्छे होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, और दुकान वाले अच्छे नहीं होते हैं। ये तुम्हारा गलत सोच है बहू। इसे जब मैं तुम्हें बोली कि मॉल की है साड़ियाँ, तो तुम्हें तो बहुत पसंद आई। जब इसे मैं बोल दी दुकान की है, तो तुमने 1 मिनट भी देरी नहीं लगाया बोलने में कि ये साड़ियाँ मुझे पसंद नहीं है। ये कैसी सोच है तुम्हारी बहू? ये जरूरी नहीं है बहू कि सारे ब्रांडेड सामान ही अच्छे रहते हैं। अरे ब्रांडेड सामान भी तो लोकल से ही ब्रांडेड बनता है ना। तो क्या लोकल चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? जो बार बार तुम बोलती है कि ये सब्जियां ठेले पर से उठा करके ले आए हैं, खुले से लेकर के आए हैं, तो वो बगीचे के खेत के तोड़े हुए सब्जियां रहती है। ये तुम्हारी कैसी सोच है बहू? तुम पढ़ी लिखी होकर के ऐसी बातें करती है। बहू अपनी सोच बदलो। इतना हम पैसे उड़ाते जाएंगे तो आगे भविष्य के लिए क्या बचाएंगे हम? ये तो सोचना चाहिए ना बहू। कल के तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो उसको लालन पालन में इतने पैसे बर्बाद करते जाएगी तो उसका भविष्य क्या बनाएगी बहू? सासू माँ आप सही बोल रहे हैं सासू माँ। मैं तो ये फर्क कभी देखी ही नहीं थी। आज जो आपने साड़ियाँ जो दिखाई ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये दुकान की है। मुझे तो लगा ये मॉल की है। आप सही बोल रहे हैं सासू माँ कि हमें अपनों के लिए बचत करनी चाहिए। सॉरी दीदी, मैं आपको मॉल के चक्कर में, दुकान के चक्कर में आपको ना जाने क्या क्या सुना दी। यहाँ तक कि आपको मोल भाव करने में मैंने आपको दुकान में भी सुनाया। सॉरी दीदी, अब से मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब मैं समझ गई कि ज्यादा पैसा बर्बाद करने से हमें कुछ मिलता नहीं है। हमें अपने भविष्य के लिए पैसे जोड़ने चाहिए। छोटी